बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास आपके सामने हाजिर है। हैदर टीवी के प्रोग्राम एनरूट कनाडा का सिलसिला जारी है। हमारे साथ टोरंटो के जाने पहचाने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लॉयर जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है स्पाउस के स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में। तो ज़ीशान साहब से इस बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। पिछले प्रोग्राम्स में काफ़ी डिटेल में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात हुई है और ज़ाहिर इमिग्रेशन एक बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है वो है स्पाउस का, उनके स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में। तो क्या प्रोसेस होता है इसमें? सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया फ़रूक भाई, आपने टाइम भी दिया। और स्पाउस स्पॉन्सरशिप यही होता है जब किसी कोई शादी करता है अब्रॉड से एंड वो अपने स्पाउस को यहाँ एज अ परमानेंट रेजिडेंट बुलाना चाहता है कनाडा, राइट। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत स्पाउस स्पॉन्सरशिप्स किया। अच्छा, माशाल्लाह। ये किस्म का मेरी स्पेशलिटी है। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जोड़े लेकर आया हूँ टुगेदर, राइट, कनाडा, जिन्होंने जहाँ शादी किया यहाँ आए। पर लोगों ने और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, काफ़ी लंबी प्रोसीजर है। अच्छा। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, एक 10 पेज का चेक लिस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। और काफ़ी लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत शुक्रगुजार थे मेरे बिकॉज इनका कोई केसेस इनके बहुत कॉम्प्लेक्स थे, इनके पास पूरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। इमेजिन किसी ने शादी किया, सब कुछ किया और इनका केस में कमी है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया था, पर मैंने मदद किया था और इनका अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जी सॉरी, आपका पहले क्वेश्चन क्या था? वो प्रोसेस जो स्पॉन्सरशिप। हाँ जी, प्रोसेस ये होता है, हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करता हूँ। प्रोसेस ये होता है, अगर कोई शादी करता है अब्रॉड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ईरान, इराक, any country, doesn't matter, in Europe से, right, हर बंदे ने वही प्रोसेस से गुजरना। अच्छा। एक है, it's called spousal sponsorship, right, application। और जो स्पॉन्सर है, he is named the sponsor। अच्छा। तो जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है और जो and the person who is coming, basically the sponsoree, the legal term for them is principal applicant। Okay। So जिसने जो आना चाहता है कनाडा, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, जी, they are called the principal applicant। इनका legal terminology, right? जी। So सबसे इसलिए मैं व्यूअर्स को ये बताता हूँ, हम legal terminology से बताएंगे so they understand as well। So when we speak, we'll speak with the sponsor और हम principal applicant का बात करेंगे, ठीक है? So प्रोसेस ये होता है जब अगर कोई शादी करता है, व्यूअर्स से hypothetically हम पाकिस्तान की बात करते हैं because most I guess our viewers are Pakistani, right, or Indian, or so basically अगर they get married in Pakistan or India, so then they have to जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ इन्होंने तैयार करना। अच्छा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको भी पता क्या वो है, मेरे निकाहनामा, मेरिज सर्टिफिकेट, राइट। जी। वो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर स्पॉन्सरशिप हो भी नहीं सकता, राइट। वो भी आपको सर्टिफाइड इंग्लिश वर्जन चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सर्टिफाइड एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, राइट, बाय नोटरी पब्लिक और समवन हु इज सर्टिफाइड इन दैट होम कंट्री, राइट, अगर वो करना चाहते हैं। एंड सो ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा। कनाडा का दो ज़बान है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच एंड इंग्लिश। सो आइदर फ्रेंच में हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स या इंग्लिश में। Because Pakistan is, as you know, it's British, former British colony. Right. So majority of second language of Pakistan is English. So majority documents जो आते हैं पाकिस्तानी इंडिया से are in English as well, right? So लेकिन जो French speaking countries है वो फ्रेंच में वो they could do the application in French, right? So जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है वो मैरिज निकाहनामा, right? पर नंबर 2 we जो प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल एप्लीकेंट हम hypothetically बोलेंगे that the husband is permanent resident or Canadian citizen, right? So and the wife is going to be the principal applicant, जैसे हमने पहले बात किया जी। जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए इनको majority documents इनकी है। अच्छा। और मेजोरिटी जो एप्लीकेशन इनकी है, बिकॉज बर्डन इनके ऊपर है। अच्छा। वो आना चाहती है कनाडा पर इनके फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, मेजोरिटी एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस है, फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंट्स इनकी है। अच्छा। प्रिंसिपल एप्लीकेंट की जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड का स्पॉन्सर है हमारा जो हाइपोथेटिकल में, राइट। और जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वाइफ है, राइट। सो इनकी सबसे पहले हमने इनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए। दे हैव टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। अच्छा। Right, a valid ID card, शनाख्ती card, valid passport, valid शनाख्ती card। निकाहनामा हमने बात किया जी। अभी the government issued निकाहनामा and the one that was and the original निकाहनामा, the Urdu version, they as well, not the Urdu version, the certified translated version, right, from Urdu to English, ठीक, or per the government one that from the FRC office, right।
वो भी आपको अटैच करना है, राइट? बट पर पाकिस्तान को थोड़ा सा एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी है। अच्छा। हर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए एवरी कंट्री हैज सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अपोज टू द जनरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक। सो पाकिस्तान में क्लियर तौर से वो चाहते हैं निकाहनामा भी हो एंड दे हैव गवर्नमेंट आपका सर्टिफाइड document, all right? So, एक English translation of the Nikanama, and one is the government registered document at the Nadra office, right? FRC form, right? The Nadra office. The FRC is the family registration, right? Certificate. Right. Sorry, so I'm getting mixed up. But वो भी चाहिए बस बाद में, right? But what we need now is that we need the Nikanama certified in English, and we also need the Nadra marriage certificate from the government office, right? Saying that this is a registered official marriage that taken place in Pakistan on these dates, and this is the bride and groom's information, right? Right. ठीक है, so वो एक ये main documents है पर you need a police certificate for the wife, right? अगर spouse के लिए police certificate चाहिए. Like they're supposed to check the criminal background or? हाँ जी वो जो भी आना चाहती है Canada they need police certificate. अच्छा. अगर इनके spouse सिर्फ पाकिस्तान में रही 6 महीने से ज़्यादा after age 18 को वहाँ से चाहिए. अगर वो for example अपने बचपन में दुबई में रही, अगर स्कूलिंग में वहाँ या कोई स्कूलिंग यूके में तो वहाँ से भी इनको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए अगर 6 महीने से ज़्यादा, राइट? सो इन्हें जहाँ भी रहे वहाँ से चाहिए होगा अगर 6 महीने से ज़्यादा रहे, ओके, राइट? सो ये आपको चाहिए, राइट? ये डॉक्यूमेंट्स आपको like we just very quick recap. Nikanama, certified government, a marriage certificate. You need to have the passport, Shanakti card, right? Police certificate, right? You need to submit the current passport photos for the PR, right? जो PR के photos है, police certificate. पर सबसे important जो after Nikanama, photos of the wedding. अच्छा. शादी का photos है. Okay. Right, so like a proof of हाँ जी pre events की pre events जो nikah signing, right? Very important that you have a photo of the nikah signing or post wedding events, right? Right. Walima की या honeymoon की, right? जो family gatherings after the wedding, right? So these are the main documents, right? But all documents भी है, but it need checklist है, but ये the main documents. 10 पेज का checklist जैसे मैंने अर्ज किया. जी. So बहुत ज़्यादा आपको documents चाहिए, but लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसका थोड़ा सा elaborate करेंगे in the next questions, right? जी. इसमें ये बताइए जैसे मुख्तलिफ और कैटेगरीज हैं इमिग्रेशन की, इसमें कोई इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे एज सर्टेन एज होनी चाहिए या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है या ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं इसमें या आपका कोई भी एज हो, राइट? बिकॉज एवरी पर्सन हैज द राइट टू मैरी, राइट? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू बी योर स्पाउस, राइट? सो वेदर वो आपसे बड़ी है या आपसे छोटी है या आपका भी एज है, आपका सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज है, राइट? अच्छा. फॉर एग्जांपल योर विडोड, राइट? आपका या स्पाउस का डेथ हो गया, पर आपने दोबारा शादी किया पाकिस्तान में इंडिया जहाँ से, but you need to, for that case you have to also need the death certificate. Death certificate, yeah. Right? Show proof of death of them, right? ये एक example हम दे रहे हैं, right? 50 साल भी हो सकते हैं, right? हाँ, कोई restriction नहीं है. Restriction भी, as long as you have all the requirements, right? You're a Canadian citizen, you have the proof of death certificate. बाकी जो the principal applicant could be अपना documents होने चाहिए ready in order, right? Everything, the valid passport, Shanakti card, police certificate, right? हमने बात किया, right? Nikah-nama, the nikah taking place, the certified English translation, in addition to the government registered document, the marriage certificate, right? From the other office. ठीक. वही documents, वही सब कुछ, right? इसमें ज़ीशान साहब एक बात ये बताइएगा कि हमारे जैसे इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो क्या आप एक से ज़्यादा बीवी को स्पॉन्सर कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ आप एक, according to Canadian so-called federal law, you're only allowed to have one spouse in Canada. अच्छा. उसको कहते हैं polygamy. Polygamy is not allowed in Canada. Right. Right? You're only allowed to have one legal marriage. Legal marriage का बात करो, right? So according to, right, in Canada, you're only allowed to have one spouse. One spouse. Legal spouse. Right. Right? So basically आप सिर्फ एक spouse के लिए आप अगर आपका डिवोर्स हो गया, पर हमने वीडियो के बाद किया, अगर डिवोर्स भी हो गया, then you have to issue show the proof of divorce, the divorce certificate, right? Right. आपने फिर शादी किया, right? For example, अगर किसी के साथ आपका नहीं बना, आपने इनसे डिवोर्स हो गया था, पर you have to show that ये डिवोर्स हमारा हो गया, फिर मैंने दोबारा शादी किया, ये हमारा डिवोर्स सर्टिफिकेट, ये मेरा सेकंड शादी है, राइट? तो वही प्रोसीजर. अच्छा, तो जैसे आपने अभी डाइवोर्स का जिक्र किया, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर जो लड़की है वो कनाडा आई हुई है और हस्बैंड वाइफ की फॉर एनी रीज़न बात नहीं बनती है और डाइवोर्स हो गई, तो क्या उस लड़की को कनाडा छोड़ना पड़ेगा या वो नहीं, वो she's considered permanent resident of Canada. अच्छा. जब वो आती है कनाडा, she comes as a permanent resident of Canada. जब वो एयरपोर्ट, for example, वो जब एयरपोर्ट आती है first time, she receives landing immigration papers. सबसे पहले इनको पासपोर्ट, जब वो इनका पूरा वो
इनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पर इनको पासपोर्ट वहाँ भेजते हैं, राइट, टू द क्लोजेस्ट पासपोर्ट ऑफिस, पर वहाँ वो स्टैम्प करते हैं, एंट्री स्टैम्प, सिंगल एंट्री, राइट, टू कनाडा, यू हैव 6 months। पर जब वो आते कनाडा, पर उसी टाइम पे इनको लैंडिंग इमिग्रेशन से इशू करते हैं। अच्छा। पर वो जब वो अपने कनाडा में पहुँचती है अपने मंजिल पे, पर आफ्टर फ्यू मंथ्स PR वो खुद ही घर पे आती है इनकी। अच्छा अच्छा। वो शी गेट्स temporary PR status, पर इनको PR कार्ड मेल, एंड शी हैज permanent resident status। अच्छा। Now she's considered permanent resident of Canada। अच्छा। वही rights है वो, right, no distinguishment। Right। She has the same rights as any other permanent resident। Okay। जी। राइट। अभी मेरे पास एक मैसेज आया हमारे व्यूवर्स की तरफ से कि उनकी एक बच्ची किसकी शादी US में हुई थी जी, तो लेकिन ये कि फॉर सम रीज़न नहीं साथ चल सका और वो अलहदा हो रहेंगे, तो उस बच्ची का जो स्पॉन्सरशिप थी वहाँ पर अप्लाई की हुई थी, लेकिन उनका कहना ये है कि अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला कि उसका कहाँ तक पहुँचाएगा। बच्ची कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से जी। फिर वहाँ इसने वहीं शादी की अमेरिका में जी। फिर वो आप वहाँ का पूछ रहे अगर वहाँ के स्पॉन्सरशिप हो गया नहीं हुआ, राइट? जी जी। वो आपने अमेरिकन लॉयर से आपने कांटेक्ट करना या अमेरिकन जो इमिग्रेशन ऑफिस से, वो बताएंगे इनका क्या प्रोसेस, बिकॉज अमेरिका में ना बहुत फर्क है इमिग्रेशन में। अगर इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया, बिकॉज वहाँ अमेरिका में फियांसी वीजा भी है, राइट, एंड दे हैव स्पाउस वीजा टू, राइट, लेकिन फियांसी वीजा वो भी पता नहीं वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट, बिकॉज वो पहले वो था फियांसी वीजा था, लेकिन कनाडा में फियांसी वीजा नहीं है, राइट। सो आपने वहाँ से पता करना है वहाँ के क्या लॉज है, क्या जुरिस्डिक्शन। उनका सवाल ये था कि क्या वो लोग इस बच्ची का जो प्रोसेस हैगा वो ग्रीन कार्ड का वो रोक तो नहीं सकते हैं वो लोग? अच्छी क्वेश्चन है, राइट। सो अगेन मेरा जो एडवाइस है, आई एम नॉट एन अमेरिकन, वहाँ को अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर से आप कांटेक्ट करें, राइट, बिकॉज वो शी इज कैनेडियन, राइट, शी इज कैनेडियन, या सो शी हैज द कैनेडियन सिटीजनशिप एवरीथिंग, लेकिन अगर वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस में वो अगर वो मालूमात करना चाहती है, अगर वो इनको अगर वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है अभी, बिकॉज वो डिवोर्स तो हो गया या चल रहा है डिवोर्स, आई डोंट नो प्रोसेस में, राइट, जो फैक्ट्स है, so she would have to contact an immigration lawyer in the US। Oh, okay। ठीक है, so that's the best। Right। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है जो स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं? हाँ, प्री कोविड था 6 महीने का अंदर, राइट, लेकिन हाँ जी, बिकॉज मैंने काफ़ी किया कोविड से पहले और कोविड के दरमियान, जो कोविड दरमियान था फिर 1 साल लगता अभी। अच्छा। हाँ जी, अभी 1 साल लगता पहले, यू मीन विद कोविड 2 साल लग रहा था कोविड का अंदर, अभी पोस्ट कोविड का ज़माना आ गया, पर अभी 1 साल तक लग रहा अभी पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होना, स्पॉन्सरशिप, सो जो फ्रॉम द डे ऑफ सबमिशन टू द डे ऑफ अराइवल, पूरा 1 साल लगता है अभी। अच्छा अच्छा। तो इसमें कोविड की वजह से जो बैकलॉग हो गया है उसकी वजह से ये इतना डिले हो रहा है? जी जी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हुआ था कोविड के अंदर, बिकॉज और काफ़ी लोगों ने इसका कंप्लेन भी किया, राइट, सो उन्होंने काफ़ी और इमिग्रेशन ऑफिस लेकर आया, पर थोड़ा सा अभी जल्दी, पर अभी और पाकिस्तान में अभी कैनेडियन काउंसिल फिर खुल गया। अच्छा। पहले सिर्फ लंदन में रहता था एप्लीकेशन, लंदन UK में, राइट, पर अभी इस्लामाबाद में वो एक अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर मैनी ईयर्स जो भी था पोलिटिकल रीजन जो भी था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुल गया। सो वी हैव अ कैनेडियन काउंसिल बैक, सो नाउ द एम्बेसी इज बैक ओपन इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। गुड। सो अब वहाँ से भी प्रोसेस हो रहा है, इससे थोड़ा सा वो जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है, टाइम की सेविंग हो रही है। हाँ जी, राइट राइट। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपकी, राइट। सो नंबर 1, you have to be a Canadian citizen or permanent resident of Canada, either or, right? अच्छा। You don't have to be a citizen, right? अच्छा। And number 2, you need to have you need to have income to show that proof that you'll be able to sponsor your wife or your spouse. Or if it's the wife, she needs to show that she has the financial income. And then number 3, you need to show that you have no criminal record, right? Right. That you're not dependent on the government for any social benefits. Okay. Right? ये चीज़ है, right? So simple list है, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर आप सब कुछ ठीक है, if you're living a regular lifestyle, everything should be good. But like in extreme circumstances, शायद आप disqualified है, based maybe on your criminal history, if you have a criminal history. Or based on the fact if you're receiving social benefits, the government say आपको ये help ले रहे हैं। Or number 3, I like to speak about that you need to be, like I mentioned, a Canadian citizen or permanent resident of Canada, right? अच्छा। And जो financial income का जो आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, अगर जैसे लड़की वो अभी पढ़ाई कर रही है, अभी यूनिवर्सिटी में, इसने वहाँ पाकिस्तान में शादी किया, राइट, पर इनको वो क्या हो सकता है? लोग अक्सर मुझे ये पूछते हैं, वो तो जॉब नहीं करी, वो तो फुल टाइम स्टूडेंट है, वो तो मास्टर्स कर रही है, वो हमारे घर में रहती है, पर आई से ओके फॉर दिस वी अटैच एक्सप्लेनेशन लेटर, ओके, एज अ लॉयर, पर हम कहेंगे, हम ये कहेंगे ठीक है, वो अभी घर पे रह रही है, जो बेसिकली द स्पॉन्सर्स
parents will be responsible for the principal आपके upon his arrival to Canada. जब वो Canada आएंगे फिर वो शुरू में इनके साथ रहेंगे जब तक वो खुद इस्टेब्लिश ना हो। अच्छा। पर हम इनके जो पेरेंट्स के जो पे स्लिप्स है वो अटैच करेंगे तो देखो ये पेरेंट्स का पे स्लिप है, ये घर में इनका ये एनुअल सैलरी आ रहा है, पर इनको they have enough income to sponsor the son-in-law, right? Right. Initially, right? जब तक वो खुद सेट ना हो जाए, right? For the first few months for his initial settlement, हम इनको संभालेंगे, cover all his basic necessities, right? जब तक वो खुद जॉब ना दोने खुद अपना पाँव पे करो ना हो जाए, right? Initially they will take responsibility, we will show proof of income. अच्छा। parents as an explanation letter and supporting documents. Right. और यकीनन एक certain amount होगी उनकी कि इतनी income होनी चाहिए। हमने there's no fixed amount because at the end of the day it's constitutional right to be with his spouse, right? कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा। पर लेकिन आपने थोड़ा सा अपने बताना कैसे आप financial, right? अगर कोई आ रहा है obviously आपको पैसे चाहिए इनको थोड़ा सा right संभालने के लिए initially, right? At least 2 or 3 months जब तक बंदा खुद settle ना हो जाए, right? So you would just have to हमने यही करना, हमने सिर्फ दिखाना इनका पेरेंट्स के पास like already सिलसिला चल रहा है, हमारे बेटी घर में रह रहा है, हमारे पास अपना मकान है, ये हम रेंट पे हम दे रहे, देखो ये हम दे रहे हैं, ये हमारी सैलरी है, हम इतने पैसे बना रहे, हमने जो हमारे son-in-law जो आ रहा है और इनके लिए हम उसी पैसे से हम इनको भी संभालेंगे, right initially जब तक वो खुद सेटल ना हो जाए कनाडा में, right? अच्छा। इसमें ज़िया साहब एक सवाल ये है कि अगर स्पॉन्सरशिप डिले हो जाए उस सिलसिले में क्या, अगर गवर्नमेंट डिले, हाँ स्पॉन्सरशिप डिले हो जाए अगर, या इंटरव्यू प्रोसेस उसका लाजमी होता है, कभी क्या होता है that अगर किसी ने खुद ही किया without a lawyer, वो accidentally वो पूरी स्टोरी नहीं बताती है depending who's sponsoring, right, who is sponsoring, right? So they have to tell all the facts, right? जैसे हमने एक प्रोग्राम में पहले भी बात किया, ये जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में है काफ़ी वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक रिलेशनशिप फॉर्म में आपने पूरी कहानी बताना है, अच्छा, कैसे मीट किया, किसने इंट्रोड्यूस किया शादी पे, कब आपका फाइनलाइज हुआ, कितने लोग आए थे शादी पे, राइट, और कहाँ हुआ था शादी पे, right, और किसने निकाह पढ़ा था, where did it happen, who read the nikah, right, how many people came, right, आपने पूरी किसने introduced, and they also need the witness too, हाँ witness नहीं, वो say they say who introduced you, who, right, वो पूरी आपका कहानी पूछते हो, जब अगर आप ये कहानी सही नहीं लगते, and बाकी because काफ़ी forms है, और अगर आपको स्टोरी मैचिंग और कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, अगर इनको शक पड़ गया ये शायद जेन्युइन शादी नहीं है, इसने एक ये फॉर्म में ये बताया, ये फॉर्म में ये बताया, या ये डेट्स मैचिंग नहीं है, राइट, इट्स फेक, वो कहते हो यार ये डेट्स ने यहाँ लिखा, पर सेम चीज के लिए इसने दूसरे डेट लिखा, या दे से आई मेट एट दिस प्लेस, पर ने दूसरी स्टोरी में आई मेट हर एट फर्स्ट टाइम हियर, राइट, right, the story has to be matching, right, the facts have to be matching. मैं story नहीं कहना चाहता, पर वो ऐसे लगता कहानी है, I'd rather say facts as a lawyer, I say अगर the facts are not matching, अगर consistent नहीं है, पर इनको शक है, पर इनको interview के लिए बुलाएंगे, अच्छा, या इनको procedural fairness में डालेंगे, अच्छा, given 30 days to provide additional documents before they make a decision, okay, मैंने ये भी किया लोगों के लिए, अच्छा, right, हाँ जी। तो वैसे इन जनरल जो पहले सुनने में आता था, आई डोंट नो कि अब क्या उसका लॉ चेंज हो गया या वही है, कि सबसे जल्दी जो होता है वो स्पाउस का स्पॉन्सरशिप पे होता है, कि कम टाइम पीरियड में हो जाता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि कोविड की वजह से बैकलॉग है, तो साल के तकरीबन लग रहा है इसमें, तो इस सिलसिले में कोई ऐसा कोई इसका वो है प्रोसेस के, कोई जैसे बहुत शुरू की बात मैं बता रहा हूँ कि लोग अप्लाई करते थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, कि फ़लाँ कंट्री में जल्दी हो जाता है, फ़लाँ कंट्री में जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं है इसमें? Depending on the circumstances too. अगर वो inland भी application हो सकता है, right? अच्छा, अब लड़की already has a student visa or visa in Canada, okay, ये भी हो सकता है, right? Inland application ज़्यादा जल्दी process होता है, अच्छा, compared to outland application, अच्छा, because उसने वहाँ पर लंदन यूके जाना या इस्लामाबाद ऑफिस जाना है, उसमें ज़्यादा processing time है, अगर inland application यहाँ से सब कुछ हो रहा है internally, right, so अगर वो work permit पे या the spouse या she's on a student visa या visa पर यहाँ जल्दी हो सकती है, पर यहाँ we can apply for an open work permit for in the meanwhile while she's waiting, अच्छा, yeah, depending on circumstances, right, so अगर आप speed का बात करना चाहते और efficiency, so everything inland is much quicker opposed to outland, but लेकिन ज़्यादा शादी outland होती है, right? outland होती है, हाँ जी, so ये circumstances है जिसमें जल्दी processing हो सकता है, अगर if they're inland or if they're working here already, अगर already मौजूद है कनाडा में, जी, पर यहाँ से जल्दी हो सकता है, जल्दी हो जाता है, जी। अच्छा, स्पाउस को स्पॉन्सर करने के बाद जब वो कनाडा पहुँच गए, तो उनको
जो वर्क परमिट है या हेल्थ कार्ड है वो राइट अवे मिल जाता है? हाँ जी, सिन नंबर मिलते हैं इनको वर्क परमिट की जरूरत है बिकॉज दे हैव अ राइट टू वर्क हियर एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा, राइट? इनको फॉर्म परमानेंट रेजिडेंसी मिलता है, राइट? वो जो लोग वेट करे, राइट, इन द मीनवाइल, राइट, जो हमने पहले बात किया, इनको बिकॉज जो अभी मैंने पहले बात किया, जब तक वो पीआर ना मिले वी कैन अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट इफ शी इज इन कनाडा, राइट, इंटरनली। जब तक वो पीआर ना आ जाए पर वो अपना वो काम कर सकती है लीगल कनाडा में, राइट? अगर पीआर आ गए यू गेट द सिन नंबर इमीडिएटली, यू गेट द हेल्थ कवरेज इमीडिएटली। आपने कोई अगर आपने यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना, आपको कोई इंटरनेशनल फीस नहीं देना। अच्छा। यू पे एज अ रेगुलर परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन, उसी फीस आपने देंगे, उसी बेनिफिट्स आपको फॉरन मिलेंगे, राइट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा फ्रॉम द डे वन। From the day one when you land, they give you, remember मैंने बात की वो आपको landing immigration paper देंगे, लेकिन but you have approved already। अब सिर्फ PR आपको मेल में भेजेंगे। अच्छा। फिर आपको after a few months after arrival आपको खुद ही आपका PR मेल में आना, फिर you have your card with you and you could do anything। Right। That's proof that you have permanent residency in Canada। Right। But then you get your SIN number at the airport too, you get everything there, you can start working immediately right away because you have proof of that, you have approved, right? Right। Confirmation of permanent residence। राइट। तो जैसे इस तरह का होता है कि हस्बैंड अगर स्पॉन्सर कर रहा है अपनी वाइफ को, तो जैसे अभी पहले आपने जिक्र किया था इसका कि उसकी इनकम वगैरह भी देखते हैं लोग और कहाँ पे जॉब कर रहा है, इसका स्टेटस क्या है, ये सारा कुछ। तो उसमें इनके जैसे और मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपने जिक्र किया था कि इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके, वो कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई साहब हैं जिनकी बहुत अच्छी जॉब नहीं है, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई सैलरीड नहीं है जी, तो उनके लिए कोई हर्डल तो नहीं है इसमें? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स भी शादी करते हैं यहाँ, जैसे मेल अभी यूनिवर्सिटी में है, काफ़ी माँ बाप चाहते हैं इनका बच्चे का जल्दी शादी, अगर वो यूनिवर्सिटी में है 22-23 साल का है, राइट, 20 साल का, वो चाहते ठीक है ओके जब वो स्टडीज़ करे, वो अब वहाँ जाकर वो जैसे छुट्टी में शादी किया, ओके जब तक वो कहते आप अपने स्टडीज़ कंप्लीट करे जब तक वो प्रोसेसिंग ना हो जाए, अच्छा, राइट, फिर वो भी अपने स्टडीज़ कंप्लीट करे, उतने में कनेडियन के इमिग्रेशन प्रोसेस भी हो रही है, लेकिन जो आपके साथ उसके पास जॉब नहीं है, राइट, वो तो फुल टाइम स्टूडेंट है, राइट, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बात की, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अच्छा, right, as a permanent resident, as a Canadian citizen, for a spouse, spouse, ये इनका constitution कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, but लेकिन आपने explanation देना, say for example वो IT पर है, okay I'm studying to become an IT professional, right, okay ये job का इतना scope है, मैं मेरे स्टडीज़ के बाद ये सैलरी इनका स्कोप है, मैं इंशाल्लाह ताला as soon as I get graduate I'll start applying for jobs immediately, so that way I'll become an IT professional and this will be my salary. So this I am aiming. आपने सिर्फ बताना आप क्या करो, आपका potential क्या, right? So ये मैं study करूँ, right? I maybe I'm working part time. Say I'm working part time too. थोड़ा सा मैं income बना रहा हूँ साइड पे, पर ये भी था ना ठीक है, I'm living at home with my parents वो भी संभालेंगे, मेरे spouse जब तक मेरा full time job ना लगे, लेकिन मेरा full perspective है, right? 100% I'm going to get a job as soon as as soon as I'm graduate I'll apply for jobs in my field, then I'll get the job inshallah, right? And then I'll start working and this is my prospective salary in the IT field, right? But आपने सिर्फ explanation देना, okay. अच्छा, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मांगते हो कि आप अगर पेरेंट्स के साथ घर में रह रहे हैं तो वो प्रूफ मांगेंगे भाई आपके पेरेंट्स का घर है या इस तरह? आप सिर्फ ये बताएंगे ये मेरा एड्रेस है, ये मैं पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, और मेरे घर में ये निकम रहे हैं, पर मेरे भी मेरे साथ रहेंगे, right? Because you don't need additional room for her, right? If you have a separate room, obviously, right, husband wife, right? So saying that you don't need any additional space, ठीक है, right? So saying that ठीक है, you say ठीक है, my parents will be ठीक है, जब मेरा खुद जॉब आना फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने घर देंगे, right? So you just have to say this. Parents, you can attach the supporting documents, right? You could attach the photo, you could attach the what's it called, pay stubs, right, of the parents. ठीक है, ये वो हमारे सैलरी में इतने पैसे आ रहे हैं, right? So वो हमारे साथ रहेंगे, right? Initially जब तक मैं अपना घर नहीं, जब तक मैं अपना जॉब ना ले, राइट, फिर जब मैं सैलरी बनाऊंगा अपना, फिर हम उसी टाइम पर अपने घर देंगे, फिर उसी से हम स्पॉन्सर करेंगे, राइट? सो उसी पैसे से जो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करे, उसी पैसे से वो इनको भी सपोर्ट करे इनिशियल फेज जब तक मेरा जॉब ना आ जाए, राइट? बिकॉज यू डोंट नीड एनी, एज आई मेंशन, it's just one extra person you're sponsoring, not many people, right? Right. हाँ जी। इसमें ज़ीशान साहब आप माशाल्लाह काफ़ी केसेस कर चुके हैं स्पॉन्सरशिप के, स्पाउस के, और इसमें रिफ्यूज़ होने के भी कुछ चांसेस होते हैं? हाँ, जैसे हमने पहले भी बात किया, एक डिले होता है इससे बिकॉज दे हैव एडिशनल क्वेश्चंस, कभी वो इंटरव्यू मांगते हैं अगर इनको शक पड़ता है। अच्छा। एक केस मेरा था, there was someone who was 15 years older than the person, right, who was getting married, lady थी, एक मर्द था
and his wife was 15 years older than her. वो भी 40s थे, they both were in their 40s. अच्छा. And they belonged to the Christian faith from Pakistan. Because अपना मज़हब पे they came together, right? So saying that, and what happened was that the government ने फिर थोड़ा सा शक हो गया था इनको. अच्छा. Saying she's 15 years older than him, and he's 15 years younger. ये genuine शादी है नहीं है. Can they have children? Most likely she can't have children because she's 45 years old and plus, right? So पर इन्होंने रोका पर. अच्छा. इन्होंने पर उन्होंने कहा हम इंटरव्यू लेंगे, पर इसका इंटरव्यू भी लिया. अच्छा. Unfortunately, he didn't answer all the questions correctly. Because वो पूछे थे which province does she live in. He knew the city name, but लेकिन इसको province का नहीं आता था. It was Atlantic province. Atlantic province था. इसने पूछा, he said yes, I know the city, but I don't know the province. Oh God. वो कहता आपको province को कैसे नहीं जानते? अगर आपकी बीवी यहाँ रही, आपको province का क्यों नहीं पता, right? Right. He said I know the city, but I never knew that. वो कहते मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, like how am I supposed to? Like you're supposed to know. वो कहते. Exactly. पर लेकिन इनको शक पड़ गया. But they rejected. I want to, फिर इनको interview में fail, वो interview भी fail हो गया. अच्छा. पर उन्होंने कहा 30 days to reply. उन्होंने पर hearing, उन्होंने कहा ठीक है, we will have a hearing in Canada. पर उन्होंने फिर मुझे contact किया, पर Montreal में होना था hearing. अच्छा. फिर उन्होंने कहा था ठीक है, ये documents भी भेजा, पर हमने पूरी दोबारा documents भेजा, पूरी explain किया, नहीं ये सही था, इसका इल्म नहीं था, इस genuine सही था, इनके एक ही faith है, इसलिए इन्होंने शादी किया. Right. वो भी Christian, ये भी Christian थी, but they from the same faith, and पर हमने पूरी explain किया. Right. पर उन्होंने हमको वहाँ से जवाब आया, आपको hearing की जरूरत नहीं है, हम मुतमीन हो गए, हम satisfy हो गए. Good. हमने आपको documents पढ़ा, हमने इस explanation हमको मिल गया, satisfy पर हम approve करें. Very good. See, ये एक example है. जी. और जो दूसरा example अभी मुझे आया था, एक procedural fairness case. अच्छा. वो अदर की divorce थी, और इन्होंने सिर्फ legal divorce certificate दिया, इन्होंने court का divorce judgment नहीं दिया, order नहीं दिया. अच्छा. उस basis पे इन्होंने उसका refuse किया, और second basis पे था वो रुखसती नहीं हुआ. वो अभी आज का वो कहते हैं रुखसती लाजमी है. अच्छा. बिकॉज वो इतने fraud cases हो रहे हैं, unfortunately. वो कहते हैं अगर आप रुखसती नहीं करते हैं, फिर हम आपका केस पर हम procedural fairness में डालेंगे. Procedural fairness का ये मतलब है, you have 30 days to reply with additional documents. अच्छा. An additional explanation. जी. To explain why. Number one, ठीक है, आपने ये documents पूरे नहीं किया. थोड़ा सा हमको ये divorce को जैसे हमने बात की court को order भी दे. अच्छा. Number two, explain why the रुखसती didn't happen. वो कहते हैं अभी रुखसती लाजमी है. जब because अच्छा, ये रूल अभी मेरे ख्याल में चेंज हुआ है, क्योंकि पहले मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें निकाह हो गया है, even over the phone. जी जी. और उसके बाद उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया. ये 2015 में चेंज हुआ. पुराना ये 2015 के बाद ये सब कुछ चेंज हुआ. अच्छा. 2000 और वो कहते हैं अभी only in person शादी हो सकता है. अच्छा. At the same time, the presence of each other. अच्छा. And वो मांगते हैं, जैसे हमने photos के बात किया, निकाह नामा का actually signing photos, right? और number two वो मांगते हैं, वो कहते हैं रुखसती लाजमी है. अच्छा. तो वो मांगते हैं honeymoon photos. And वो actually लिखते हैं application में proof of रुखसती. इनको पूरी terminology आती है, right? They know rukhsati, they know nikah nama, right? Inko puri terminology aati hai, right? They said please send us photos of the nikah signing and of the rukhsati photos as well, right? And the honeymoon photo. वो सब कुछ मांगते हैं. वो कहते हैं अगर रुखसती नहीं हुआ फिर ये genuine marriage नहीं है. अच्छा. Right, where they want photos of they want of the wedding, the post-wedding, family celebration. अगर वहाँ आप कोई honeymoon के लिए गए थे, they want honeymoon photos too, right? अगर for example to marry together, या आपने travel किया, right? They want as husband and wife, they want to see photos to you together, and they want to show. वो चाहते हैं आप photos of family friends के साथ है, जो आप celebrate करें अपने marriage events, right? They say post-family gatherings, right? तो main चीज़ ये है कि उनको आपको satisfy करना है कि ये genuine शादी है, और सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, इनका नामा, पिक्चर्स, हनीमून की, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करना है. देन यू मूव फॉरवर्ड. एग्जैक्टली. बिकॉज अगर वो फिर आपको रोकेंगे या आपको इंटरव्यू डालेंगे या प्रोसीजर फेयर्स में डालेंगे, राइट? अच्छा. बिकॉज वो कहते हैं अगर आपने शादी करनी है, जेन्युइन शादी होना. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग ने इस रूल का अब्यूज़ भी किया, राइट? इन्हें फॉल्स काफ़ी फ्रॉडुलेंट मैरिजेस लोगों ने किया, राइट? जस्ट इमिग्रेशन, राइट? अनफॉर्चुनेटली सब नहीं करते हैं, कोई लोग ने किया, पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये सख्ती किया. अच्छा. कनेडियन इमिग्रेशन ने काफ़ी सख्ती किया अभी जैसे ज़ीशान साहब आपने बताया कि इस्लामाबाद में भी खुल गया है, तो हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं हमारे हैदर टीवी के लिए सहूलत के लिए, कि ये जो प्रोसेस आपने बताया है ये सब क्या इस्लामाबाद में हो जाएगा? हाँ, पहले लंदन में हो रहा था. अच्छा. बस अभी लंदन और इस्लामाबाद में दोनों ऑफिस में हो रहा है, राइट? अच्छा. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इंटरव्यूज वो कह रहे आप लंदन में भी आप अगर आपके पास यूके की वीज़ा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको स्पाउसल स्पॉन्सर के लिए नहीं रोका, वी नीड टू हैव इंटरव्यू विद यू टू हैव फर्दर क्लैरिफिकेशन, और आपको अभी ऑप्शन दिया. अच्छा. वो कहता है आप अगर आपने जल्दी इंटरव्यू लेना, पर आप यूके आ जाए, वहाँ से आप इंटरव्यू लें, बताओ, और आपको पास यूके की वीज़ा होना चाहिए.
ओह अच्छा, ये वो हाँ, कोई जाहिर है, यूज़ उसके नहीं बगैर देंगे। तो जा ही नहीं सकते। अगर आपके पास यूके पर वहाँ जल्दी हो सकता है, अगर आपके पास नहीं, वो करे 1 साल के अंदर पर इस्लामाबाद काउंसलेट में अच्छा अच्छा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप अच्छा। इंटरव्यू, अच्छा। अगर ने इंटरव्यू लेना फिर वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू इस्लामाबाद पे में होना, राइट। ओके। फिर पहले नहीं हो रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुल गया, फिर अभी दोनों ऑफिस में प्रोसेस हो रहा है, लंदन एंड इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा, चलिए तो बड़ी सहूलत की बात हो गई है कि इस्लामाबाद में जो लोग वहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस्लामाबाद तो एटलीस्ट आराम से जा सकते हैं अगर वो कराची में या किसी और सिटी में, लाहौर में जो भी। तो उसमें ये है कि वो आपको इस्लामाबाद में सारा प्रोसेस हो जाएगा और वहीं से आपको जी वो मिल जाएगा वीज़ा। ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात आपने दी इस स्पॉन्सरशिप के मुतालिक, स्पाउस के। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हैदर टीवी के लिए टाइम निकाला, थैंक यू, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, स्क्रीन के ऊपर आप नंबर और ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, आप इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं ज़ीशान रज़ा शेख साहब से, प्रेस्टीज लॉ टोरंटो। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान फ़र्रुख अब्बास को इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।